हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे मैथ्स फॉर एनडीए के लिए, जेई के लिए और 11th का मैथ्स है। चैप्टर है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये हमारा लेक्चर 1 रहेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज का। एपी सीरीज डिस्कस करेंगे। तो क्या होती है एपी सीरीज? एपी सीरीज होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इन दोनों टर्म्स के बीच में, इधर देखिए डिफरेंस कितना है 2, 5 और 7 के बीच में कितना है 2, 7 और 9 के बीच में 2, 9 और 11 के बीच में 2, ये कॉमन डिफरेंस सेम रहे, उस सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? जैसे नेचुरल नंबर्स भी हैं 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ये भी एक क्या हुई एपी सीरीज हो गई। क्लियर? तो इसके कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं डी से, डी के यूज करते हैं हम कॉमन डिफरेंस। और एक सीरीज को कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म हम लिखते हैं ए से, दूसरी टर्म लिखते हैं ए प्लस डी, थर्ड टर्म लिखते हैं ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d प्लस सो ऑन, इसी तरह से चलती रहती है। और लास्ट टर्म हम देखो, फर्स्ट हमने ए लिखी, सेकेंड ए प्लस डी, मतलब ये थी एक्चुअली में सेकेंड टर्म और डी कितना 1 लिखा है यहाँ पे। तो nth टर्म कैसे लिखेंगे? n-1d, a प्लस n-1d। क्लियर हो गया? तो ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है और इसको हम लिखते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और सो ऑन a प्लस n-1d। अब इसमें nth टर्म कैसे निकालते हैं? nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं? nth टर्म ऑफ एन एपी डिनोट करते हैं nth टर्म ऑफ एपी को l से, जहां t n से, और वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम nth टर्म एक एपी की निकाल सकते हैं। और फर्स्ट टर्म कौन सी होती है? फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं हम? फर्स्ट टर्म को हम a से लिखते हैं। और कॉमन डिफरेंस d किसके बराबर होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेंगे? इस इक्वेशन से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं, n की वैल्यू n। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से, n-1d इज इक्वल टू l माइनस ए, यहां से n-1 इज इक्वल टू l माइनस ए अपॉन डी और प्लस 1। तो nth टर्म किसके बराबर आती है? l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। इस इक्वेशन से हम निकाल देते हैं nth टर्म। ये आ गई nth टर्म। कैसे निकालते हैं? और ये नंबर ऑफ टर्म्स इस फार्मूले से l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी हमेशा होल नंबर में आएंगी, नंबर होगा वही ना वही। तो इसलिए ये आपने चेक करना है कि l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 करके चेक भी कर सकते हो कि ये टर्म होगी या नहीं होगी। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको क्लियर होगा। nth टर्म एक एपी की किसके बराबर? a प्लस n-1 इंटू डी, और नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर? l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3, 7, 15। क्वेश्चन नंबर 1 3, 7, 15। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 3, 7, 11, 15। क्लियर? तो ये एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4, यहां पे भी 4 और यहां पे भी 4। और इसमें आपने निकालना क्या है? 19th टर्म निकालनी है। तो क्या होगी? a19 होती है फर्स्ट टर्म प्लस n-1। n-1 कितना हुआ? 18d। a कितना है? 3 प्लस 18 और d कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 4, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। 3, 18, 4 जा 72। तो आंसर आ जाता है हमारा 75। ये रही कौन सी टर्म? 19th टर्म। 3, 7, 11। क्या क्या चाहिए हमें? a19 निकालना है अगर तो a प्लस 18d, एक कम करके मल्टीप्लाई कर लेना। क्वेश्चन सेकंड, एक सीरीज है अमंग द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दी हुई है, फॉलोइंग सीरीज क्या दी हुई है? सीरीज है 5, 12, 19, 26,
विच इज प्रेजेंट एट विच प्लेस, विच इज प्रेजेंट एट विच प्लेस, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो 572 ऑप्शन में है, 574 है, सी पार्ट 576 है और डी पार्ट 578 है। तो इसमें आपने देखना है कि कौन सी इनमें से टर्म प्रेजेंट है और किस प्लेस पे प्रेजेंट है। तो मतलब एन निकालना है। एन का क्या फार्मूला बताया मैंने आपको, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, यहां से एन निकालना। अब एल हम ले लें अगर 572, फर्स्ट केस इसका ले रहे हम 572 माइनस ए कितना है, ए होती है फर्स्ट टर्म कितनी है 5 अपॉन डी, डी कितना है दोनों के बीच में डिफरेंस 7 और प्लस 1 कर लेना। 572 में से 7 निकाल दी, 72 में से 7 निकाले कितने आ गए 12, 5 7 और 6 7 अपॉन 7 प्लस 1। तो क्या ये डिवाइड होता है, 7 8 जा 56 और 181 प्लस 82nd टर्म। तो ये जो इक्वेशन 572 है ये कौन सी टर्म है, 82nd टर्म है। तो 574 होगी, खुद बताएं, दो इसमें ऐड कर लो आप, 574 माइनस 5 वो आ जाएगा 569, वो नहीं होगी इसमें। 576 दो ही ऐड किए हैं इसमें, ये भी नहीं होगी 4, और 572 में 6 ये भी नहीं होगी। तो ये 572 जो होगी वो टर्म है इस सीरीज की और विच प्लेस पे है, 82nd प्लेस पे। ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या निकालना होगा, एन की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, इनमें से पूछा है कि कौन सी टर्म होगी इस सीरीज में और किस प्लेस पे होगी। तो 572 हमने एल की जगह भर के देखा, एन की वैल्यू होल नंबर में आ रही है, एन होल नंबर में आना चाहिए, ये भर के देखोगे बाकी टर्म्स तो होल नंबर में नहीं आएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। इन द सीरीज दी हुई है, सीरीज दी हुई है हमें 7, 10, 13, 16, 19, ये सीरीज दी हुई है और बोला है फाइंड द 83rd टर्म, 83rd टर्म निकालनी है। तो निकाल सकते हो 83rd टर्म, T83 किसके बराबर आ जाएगा, A प्लस 82D, A प्लस 82D, A कितना है 7 प्लस 82 और D कितना है, D होता है कॉमन डिफरेंस 3, 7 प्लस 3 2 जा 6, 8 3 जा 20, 246, 253 आ जाएगी 83rd टर्म। क्लियर, इसी में सीरीज में बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग, आपने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर प्रेजेंट इन द सीरीज, इनमें से कौन सा सीरीज में प्रेजेंट होगा और कौन सा नहीं प्रेजेंट होगा वो बताना है। ऑप्शंस हैं 103, 104, 105 और 106। तो मतलब आपने एन की वैल्यू निकालनी है। एन किसके बराबर होता है, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। जहां पे होल नंबर आएगा वो प्रेजेंट होगा और जो नहीं आएगा वो नहीं प्रेजेंट होगा। पहली बार हम 103 भरते हैं और ए फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है 7 और डिवाइड में कॉमन डिफरेंस है 3। देखते हैं इसको करके सॉल्व। 103 में से 7 कर दिए माइनस, 13 में से 7 6, 96 डिवाइडेड बाय 3, तो ये तो प्रेजेंट होगा, 3 के टेबल में आता है 96, 3 2 प्लस 1। आपको सिर्फ बताना प्रेजेंट होगा या नहीं प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होगा। 104 ये प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि एक ऐड करने से डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं प्रेजेंट होगा। 105 ये भी नहीं, 106 ये प्रेजेंट होगा। क्लियर, 3 का डिवाइडेड बाय 3 है ना, डिवाइडेड बाय 3 के टेबल में आना चाहिए। 106 माइनस 7 अपॉन 3 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 99 अपॉन 3 प्लस 1, तो 33 प्लस 1 34th टर्म होगी। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, एक nth टर्म निकालना और दूसरा कि कौन सीरीज में कौन प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, वो कैसे n की वैल्यू निकालनी है। अगर n होल नंबर आ रहा होगा तो प्रेजेंट होगा, नहीं तो नहीं प्रेजेंट होगा। ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर 1 रहा एंड ये जेई
11th के लिए। थैंक्स अ लॉट।